अपने विचार के द्वारा आप लोगों की जो पावर है वो कुछ बताने के लिए आए। आप लोगों को जो पावर है जानना चाहते हैं कि आपकी पावर कितनी पावरफुल है, और उस पावरफुल का आप कभी भी गलत इस्तेमाल मत करो। आपके हाथ में जो भीमराव अंबेडकर साहब ने जो पावर दिया, उस पावर की सही इस्तेमाल करो। अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो आपकी नस्ल है, आपके जो देश है, उस देश की बहुत ही बेहतरीन से तरीके होगा, बल्कि आप पावर सही से इस्तेमाल करोगे। तो ये भीमराव अंबेडकर साहब ने एक एक व्यक्ति को, चाहे वह पढ़े लिखे व्यक्ति हो चाहे वो अनपढ़ गंवार व्यक्ति हो, उन्हें भी अपने देश की सरकार को चुनने का अधिकार दिया है। लेकिन इस अधिकार को हम मिट्टी की मोल में, मिट्टी की भाव में गवा देते हैं। दोस्तों, मैं जो बात करने जा रहा हूं, आपका जो अधिकार है वोट, जिसे आप एक एक वोट डाल करके इस देश की सिस्टम को बनाते हो, इस देश की सरकार को चुनते हो, और उस देश की सरकार को चुनते हो आप, तो कम से कम निर्णय करो कि किस प्रकार की सरकार को चुने, किस प्रकार के व्यक्ति को चुनो जो देश चलाने में अच्छे हो। लेकिन समस्या है कि हम सही से चुन नहीं पाते हैं। हम अपना जो पावर है यूं ही मिट्टी की मोल में गंवा देते हैं। ये जो क्यों आपको ये पावर मिला है, ये भीम साहब ने जो आपको पावर दिया, क्यों दिया? ऐसी पावर आपको देने की आवश्यकता क्यों था? कुछ सोच विचार करके आपके हाथ में यह पावर गया कि इस पावर का आप सही इस्तेमाल करो, लेकिन आप तो सही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसको मिट्टी की भाव में इसको बेच देते। दोस्तों, अभी इलेक्शन आ रही है और बहुत सोच समझ करके आप कीमती वोट को डालिए, सही चुनाव कीजिए, एक दूसरे से विमर्श लीजिए कि कौन सी व्यक्ति को हम वोट दें, कैसे हम अपने वोट को सही जगह पर लाए, और कैसे इस देश को बचाए, कैसे अपने समाज को बचाए, कैसे आने वाले नस्ल को, जीवन को बनाए। ये हम और आप करेंगे तभी जाकर के संभव होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत चुनाव कर ले और बाद में इसकी परिणाम बहुत भयंकर भुगतना पड़े। इसीलिए कि इस चुनाव को मुझे सोच समझ करके वोट डालना है। कहीं ऐसा ना हो कि 200, 400, 500, 1000 रुपये लेकर के वोट डाल दे और मैं अपनी जो वोट की कीमत है वो भूल जाए कि इस वोट से क्या हो सकता है। मैं कहता हूं कि इस वोट से आपकी तकदीर बदल सकती है, आपकी देश की तरक्की हो सकती है, आपकी बच्चे की भविष्य उज्जवल हो सकता है। आपकी इस वोट से जब आप सही चुनाव नहीं करेंगे तो पूरी चीज अंधेरा छा जाएगा। इस अंधेरे के अंदर में आपकी देश डूब जाएगी, आप डूब जाएंगे, आने वाले आपके जो बच्चे के भविष्य वो डूब जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले इस देश में जो देश चलाने वाले व्यक्ति है, पहले आप उसको देखो कि उसकी छवि सही है कि नहीं। उसकी छवि को देखना बहुत ही अहम चीज है। दोस्तों, कभी हमारे देश में तरह तरह की पार्टी आते हैं, अपनी बातों को झांसा में दे करके
कीमती वोट जो है आपसे ले लेते हैं और उस वोट को लेकर के गलत इस्तेमाल करते हैं। वो तो वोट लेकर के एमपी बन के, विधायक बन के, एमएलसी बन करके मुख्यमंत्री बन जाता है, फिर राज करने लग जाता है, फिर आपकी देश को आपकी अहमियत तक वो नहीं देता है। कभी आपने सोचा है कि आप जिसको वोट देते हो उसके बच्चे कितनी फैसिलिटी में घूमता है, 4 चक्का गाड़ी में घूमता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, अच्छे बिजनेस करता है, अच्छे जगह पर पहुंच पाता है। आप जिसको वोट देते हो वो, मतलब आप जिसको वोट दे रहे हैं उसके बच्चे, वो आदमी इतनी प्रोफेशनल हो जाता है, लेकिन आप वोट का मालिक है, आपके बच्चे की क्या स्थिति होती है? जरा आपने सोचा कि आपके बच्चे की क्या स्थिति होगा? इसीलिए मैं चाहूंगा कि एक ऐसी व्यक्ति की चुनाव करें आप, जो व्यक्ति आपकी कदर कर सके, आपकी देश की कदर कर सके, आने वाले भविष्य के लिए सोचे कि आपके बच्चे कैसे रहे। उस व्यक्ति को वोट दीजिए कि आपके बच्चे के लिए सोच सके कि जिसे हम वोट लिए हैं उसके बच्चे को भी मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, अच्छे गाड़ी दूं, अच्छी व्यवस्था दूं, तभी जाकर के आपके बच्चे की भविष्य उज्जवल होगा। अन्यथा आप भी चाहेंगे कि वोट के 200, 400, 500 या एक दारू की बोतल में वोट को बेच दे,